हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द वे द वर्ल्ड लुक्स चैप्टर 5 क्लास 4 मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गप्पू एयर जर्नी। तो गप्पू का जो हवा की सवारी थी वो देखेंगे हम, ठीक है। गप्पू एक ब्रेव लिटिल माउस था। एक दिन वो एक मतलब बच्चों को देख रहा था कि वो गैस के बैलून से खेल रहे थे। वो देख रहा था कि वो जो गैस का बैलून है वो ऊपर रूफ तक टच हो रहा था। गप्पू थ्रिल्ड करता है और उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो गप्पू उस स्ट्रिंग पे चढ़ गया। बैलून जो होता है ना, उसके नीचे जो रस्सी होता है उस पे गप्पू चढ़ गया और वो ऊपर मतलब जैसे ही चढ़ा तो फिर बैलून उड़ने लगा। बैलून उड़ने पर वो जो फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर के जो ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के ऊपर जो कचरा है, डर्ट है, वो सब देख पा रहा था। फिर वो कहता है कि बाप रे, इतने सारे मतलब इतना सारा गंदगी ब्लेड्स के ऊपर, जब मैं नीचे से देखता हूँ फिर तो वो क्लीन दिखता है। फिर ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। आपको ड्रॉ करने की नीचे से फ़ैन कैसे दिखता है। फिर गप्पू नीचे देखता है। वो वहाँ पर बेड, चेयर, एक टेबल, न्यूज़पेपर चेयर के ऊपर और टेबल के ऊपर बॉटल, जग, फ्रूट्स, ये सब देख पा रहा था। और वो वो जो मतलब देख पा रहा था वो सब ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि स्टूपिड चिंकी। चिंकी कौन है? यहाँ पे जो एक रैट है ना, ये उसे कह रहा है कि ये चीज़ नहीं ढूंढ पा रही है, ये चीज़ तो जग के ऊपर है, ये चीज़ जो है ये जग के ऊपर है। तो फिर उसे कैसे पता चला? क्योंकि वो ऊपर था और चिंकी नीचे थी। यही क्वेश्चन है कि चिंकी क्या सच में जग नहीं ढूंढ पा रही थी, जग के ऊपर चीज़ नहीं है? तो हाँ, क्योंकि चिंकी नीचे थी और नीचे से वो टेबल के ऊपर जो जो रखा हुआ है वो नहीं देख पा रही थी और गप्पू ऊपर था और वो सब कुछ देख पा रहा था। अब क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा आती है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर जाने के बाद गप्पू ऊपर उड़ने लगता है। ऊपर जाते जाते वो अपने घर को देख पा रहा था और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था वो वहाँ के पार्क, गुरुद्वारा, फिर रेलवे लाइंस और स्वीट शॉप, शहानीस का हाउस और बिग वाटर टैंक उसके घर के रूफ पर, ये सब देख पा रहा था। वो कह रहा होता है, जब मैं घर के अंदर दौड़ता हूँ तो वो बहुत ही बड़ा लगता है और जैसे ही मैं उड़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटा लग रहा है। फिर वो कहता है, कौन है वो रेलवे ट्रैक पर? वो तो एक मोटी कैट मोंटी है। हाँ हाँ, अब तो ये नीचे से ऊपर से एक वाइट, बड़ी सी एक वाइट माउस लग रही है। ये तो गुरुद्वारा है शायद, यहाँ पे अमरजीत रोज़ जाता है, मतलब इसे सब कुछ खबर है। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। यम्मी! स्वीट शॉप को देखकर ही उसके मन में लालच आ गया। फिर आपको क्या करना है कि आपके क्लासरूम को जब आप ऊपर से देख रहे होते हो तो वो आपको कैसे लगते हैं वो आपको ड्रॉ करना है इमेजिन करके। फिर बैलून ऊपर जा रहा था और गप्पू हर चीज़ को देखकर मज़े उठा रहा था। अब तो वो बहुत सारे हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स और बसेस देख पा रहा था। वो कह रहा होता है, वाओ, ट्रेन तो एक लॉन्ग डब्बे की तरह लग रहा है, ये है ट्रेन। फिर वो कहता है कि ये जो कार, बसेस हैं ये तो बहुत ही टॉयज़ की तरह लग रहे हैं और पीपल तो एकदम एंट्स की तरह, यानी कि चींटियों की तरह लग रहे हैं। सडनली, अचानक वहाँ पर एक लाउड होता है, फट, ठीक है। जो बैलून है वो फूट चुका होता है। फिर क्या होता है, वो नीचे गिरने लगता है, नीचे और नीचे और नीचे, और फिर अब तो वो जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसे सब कुछ बड़ा दिखने लग रहा था, ठीक है। ढप, गप्पू नीचे गिर गया रेलवे ट्रैक पर। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी।
ठीक है। अब वो जो मोंटी उसे ऊपर से इतनी छोटी बड़ी सी रैट लग रही थी, वो वहाँ से जो जल्दी से भागने लगा, किसकी वजह से, ताकि वो मोंटी से बच सके। ठीक है। अब गप्पू जो है गप्पू और अदर रैट्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर थी। गप्पू ने जब रेलवे ट्रैक पर देखा, ठीक है, व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव, जब वो ऊपर से देख रहा था तो वो ऐसे लग रहा था, और बट लेकिन जब वो नीचे गिर गया रेलवे ट्रैक पर तो वो रेलवे ट्रैक ऐसे लग रहा था। लेकिन क्यों? ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट। अच्छा, तो वो कहता है कि थिंग्स तो बहुत ही अलग लगती हैं जब आप ऊपर से और साइड से देख रहे होते हो। तो गप्पू क्या कह रहा था? एकदम सही कह रहा था। जब आप ऊपर से देखते हो तो फिर वो थिंग्स अलग लगते हैं, और जैसे ही आप नीचे से देखते हो तो वो अलग लगता है। लुक एट दिस पिक्चर्स, डिस्कस। ठीक है। लुक वाइड, बिग एट दिस एंड, बट नैरो एंड स्मॉल एट अदर एंड। ठीक है। तो फिर वो इस पिक्चर में आप क्या कर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बहुत ही वाइड और बिग लग रहा है आपको, है ना। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे ये छोटा होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भी आपको बहुत ही बिग डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये एकदम दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो एकदम डिस्टेंस ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। सेम पोज है ये, लेकिन इसके दो व्यूज़ अलग अलग हैं, आप उसे देखकर मैच करें। तो ये कौन सा व्यू है? ये एक गर्ल की योगा का पोज है जो टॉप व्यू से है, यानी कि टॉप से इसका फ़ोटो लिया गया है। और फिर ओनली वन ऑफ द फोटो इज़ करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज। तो फिर सेम योगा पोज का तो सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, ये, और कौन सा आपको बताना है। फिर तो बताया है कि ये डिफरेंट व्यूज़ हैं बाउल्स की, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा क्या है। ये है अपवर्ड्स यानी कि टॉप का, और ये है नीचे यानी कि बिलो। ठीक है। नीचे से जब हम देखेंगे इन सब बाउल्स को तो फिर वो ऐसे लगेंगे। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड? फर्स्ट वाले फ़ोटो में, है ना। लुक एट द फोटो, साइड फ़ोटो, ये थर्ड फोटो है। ठीक है। और ये साइड व्यू है। अब हम टू फाइंड द आंसर्स, हम इनके आंसर्स को फाइंड करते हैं। चलिए अब ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड ऑफ द अच्छा, साइड विद द टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप ऑफ अ पाइप है ये है हमारा साइड व्यू, नहीं, ये है हमारा टॉप व्यू और ये है हमारा साइड व्यू। ओके, अब आप इसे मैच कर दें। फिर ये एक फ़नल बताया गया है। फ़नल ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। ओके, मैंने बता दिया आपको। अब आप इसे इधर क्या करना है, आपको एक शू का साइड, टॉप और फ्रंट व्यू का ड्राइंग करना है। ठीक है। अब क्या होता है, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, गप्पू के हाउस के पीछे जो पार्क है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। क्या आपको याद है गप्पू एक पार्क के बारे में बात कर रहा था? गप्पू के घर के पीछे एक पार्क है। Here is a bigger picture of that park। ठीक है, ये एक बड़ा पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है उस पार्क का। इसे केयरफुली देखिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मार्क द गेट नंबर गेट नंबर टू द शॉप। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कौन सा शॉप पर खुलेगा? ए वाला खुलेगा। तो फिर ये ए हो जाएगा आंसर। फिर विच गेट इज़ द नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? गप्पूज के हाउस पर सी वाला नियरेस्ट है। फिर इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी से अगर आप एंटर करते हैं तो आपको ग्रीन बुशेस मिलेंगे। कौन से साइड पर? तो जब हम गेट बी से एंटर करेंगे तो ग्रेट बुशेस कहाँ पर है? ग्रेट बुशेस यहाँ पर है। तो फिर ये कौन सा साइड है? ये है हमारा राइट साइड।
फिर व्हेन सहासिना एंटर द पार्क, जब सहासिना पार्क पर एंटर करती है तो फ्लावर बेड जो है ना वो उसके राइट पर होता है। विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, तो फ्लावर बेड कहाँ पर है, फ्लावर बेड यहाँ पर है, तो फिर वो एंटर करती है डी वाले से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, और ये वाला आप खुद से करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इस्मल्स हाउस, इस्मल का हाउस। ऑन द फोन इस्मल कहता है सृजता को कि तुम ये वाले रूट पर आओ, यहाँ पे मेरा घर है, फ्रॉम अपने घर से, ठीक है। तो वो रूट का मैप बना देता है, ये है उसका घर। वो यहाँ से सीधा जाएगी, फिर ब्रिज पर चढ़ेगी, ब्रिज को पार करेगी और पार्क के ऊपर से जाएगी और इस्मल्स का घर मिल गया उसे। फिर कहती है दिस इज़ व्हाट इस्मल टोल्ड सृजता, सृजता को वो कहता है फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे हाउस से जो मिल्क बोट है वहाँ पर से तुम्हें एक लेफ्ट टर्न लेना है, फिर तुम्हें सेकंड क्रॉसिंग पर जाना है और राइट टर्न लेना है और उस ब्रिज के ऊपर से चढ़ के स्ट्रेट जाना है। तुम्हें फर्स्ट राइट टर्न लेना है आफ्टर 10 मीटर्स, 10 मीटर्स के बाद तुम्हारा यहाँ पर एक बड़ा सा पार्क मिलेगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क, जब तुम पार्क को क्रॉस करोगे तो वहाँ पर मेरा घर है। तो चलिए हम इसे मैच कर लेते हैं। सृजता का घर है, मिल्क का ये है, लेफ़्ट टर्न लेना है हमें। तो सृजता का घर से यहाँ पे हम गए और हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया। तो ये वाला हम बाद में करते हैं। डिड इस्मल गो रॉन्ग समवेयर, तो देखते हैं। उसने कहा कि मिल्क बोट से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, तो लेफ़्ट तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ही उसने रॉन्ग कर दिया। तो या कहाँ पर रॉन्ग करना है उसे आपको करेक्ट करना है। फिर शो वेयर सृजता विल रिच इफ़ शी गेट द इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो फिर देखते हैं, चलिए। उसने कहा मिल्क बोट से लेफ़्ट लेना है हमें। देन सेकेंड क्रॉसिंग, फिर तो हमें ऐसे जाना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ पर तो रास्ता कट हो जा रहा है ना। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्मल्स हाउस टू सृजता हाउस, यहाँ पे आपको डायरेक्शन लिखना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं गिबली एंड द बिग बॉक्स। क्या आप गिबली को रिमेंबर कर सकते हो? द एंट इन द मैथमेटिक बुक 3, बुक 3 में था ना वो गिबली थी। वेल, एक दिन गिबली एक बड़ा बॉक्स देखती है, ठीक है, और वो बॉक्स ऐसा दिखता है कुछ। गिबली मूव करती रहती है लेफ़्ट, और उसे बॉक्स के अलग अलग फेस दिखते हैं। गिबली कंफ्यूज हो जाती है, व्हाट वाज दिस बॉक्स, है क्या ये बॉक्स? फिर गिबली क्या करती है, कप पर क्लाइंब करती है और ट्राई करती है कि वो वहाँ से कुछ देख पाए। द बॉक्स लुक लाइक दिस, और जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स थिंग वाज? वो है एक डाई। ओके, द नंबर ऑफ अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, ठीक है। तो चलिए, विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट ऑफ 5, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या होगा? तो जब 1 के अपोजिट होता है 6, ठीक है, तो फिर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आपको बताना है ना। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, बॉटम पे कौन है? विच नंबर विल 6 होगा शायद। विच नंबर विल शी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5 के लेफ्ट जाएगी तो उसे कौन सा नंबर मिलेगा? व्हाट विल 5 के पीछे हो जाएगा 2 अपोजिट, ठीक है। व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपनड इट, अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपको कैसे दिखेगा?
तो फिर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 6 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, 4 के अपोजिट 3 होता है, तो ए वाला सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। तो चैप्टर में अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।